आज इस संसार में जीवन को समझने के लिए अनेकों प्रकार की भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विधियां उत्पन्न हैं और सभी को सुलभ भी हैं। अपितु जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महान आंतरिक बल की आवश्यकता है। ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास है, मगर ज्ञान पर चलने की दृढ़ता सबों के अंदर नहीं है। ज्ञान अपने संग थोड़ा बल तो अवश्य रखता है, मगर उस बल को हो जाने के लिए एक अन्य महान बल यदि मिल जाए तब ज्ञान सार्थक हो जाएगा। वह महानतम बल हमारे गुरु हुआ करते। अनेकों प्रकार के योगों की चर्चा आज समस्त जगत में है। शास्त्र और अनेकों महापुरुषों के अनुभव योग की अलग अलग विधि को बताकर ज्ञान दिया करते। अपितु जो महानतम योग है वह तो गुरु योग है, गुरु का संग है। गुरु के आशीष से एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर समस्त तेज का क्षय हो चुका है, वह भी उठ खड़ा हो सकता। गुरु प्रेम के ऊपर आइए आज कुछ बातों को सुना जाए। महापुरुषों ने बताया कि गुरु एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है। वे ऐसे भी नहीं जो प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं, जिन्हें कभी भी अपना लिया जाए और जिन्हें कभी भी त्याग दिया जाए। वे ऐसे भी नहीं जहाँ की अपनी समस्त नकारात्मक धारणाएं हम डाल दें। गुरु शुद्ध देदीप्यमान अंतरात्मा हैं, जो अज्ञान रूपक अंधकार का उन्मूलन निश्चित रूप से कर ही देते हैं। गुरु ऐसे प्रतीक हैं जिनका दर्शन हो जाने से एक व्यक्ति उनके समान हो जाने की आकांक्षा अपने हृदय में निर्मित करने लगता। गुरु का क्षेत्र अंतरात्मा है और इस क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करने हेतु ही गुरु हमारे जीवन में अवतरित हुआ करते। एक बार यदि गुरु से संबंध स्थापित हो गया तब काल भी इसे नहीं बदल सकता और ना ही मृत्यु इसे मिटा सकती। गुरु का संग और गुरु योग हो जाना एक शाश्वत एकत्व या महानतम संयोग है। गुरु यदि एक बार किसी के जीवन में आ जाएं, तब वे जन्म जन्मांतरों तक उस व्यक्ति या आत्मा के संग ही रहते, तब तक जब तक कि उस आत्मा का अंधकार
पूर्णतया नाश नहीं हो जाता। जब तक कि वह व्यक्ति पूर्ण सत्य का आलिंगन न कर ले, गुरु रहा ही करते हैं। गुरु और उनके संबंध की गहराई जानने के लिए आइए एक कथा को सुनते हैं। एक दिन एक राजा के दरबार में ऋषि आए। राजा ने उनसे कहा, मैं आपको क्या दूं? ऋषि ने उत्तर दिया, जो तुम्हारा अपना हो। राजा ने कहा, अति उत्तम, मैं आपको 10,000 गायें देता हूँ। ऋषि ने कहा, किंतु वे गायें तुम्हारी नहीं हैं, वे तो तुम्हारे साम्राज्य की संपत्ति हैं। मैं तो सिर्फ वही चीज़ स्वीकार करूँगा जो पूर्णतः तुम्हारी ही है। यह सुनकर राजा ने कहा, तब मैं अपना एक पुत्र आपको देता हूँ। ऋषि ने उत्तर में कहा, तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारा अपना नहीं है। इस प्रकार वार्तालाप ऋषि और राजा के समक्ष चलता रहा। ऋषि राजा द्वारा अर्पित सभी वस्तुओं को यह कहकर अस्वीकार करते गए कि वे राजा की अपनी नहीं है। तब अंत में राजा ने कहा, मैं अपने आप को आपको अर्पित करता हूँ। ऋषि ने पूछा, इस अर्पण का क्या तात्पर्य है? तुम तो यह भी नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। ऐसी स्थिति में तुम अपने आप को मुझे कैसे अर्पित कर सकोगे? कुछ क्षण गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद राजा ने कहा, मैं आपको अपना मन देता हूँ, वह तो मेरा अपना होगा। ऋषि अब भी संतुष्ट नहीं थे। वे कहने लगे, यदि तुम किसी को अपना मन देते हो तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस व्यक्ति की स्पष्ट अनुमति के बिना तुम उस व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के विषय में नहीं सोचोगे। ऋषि कहने लगे, किसी को 500 स्वर्ण मुद्राएं दान देकर फिर उन्हें स्वयं खर्च करने से दान का क्या तात्पर्य होगा? ऐसा कहकर ऋषि दरबार से चले गए। कुछ महीनों के पश्चात ऋषि पुनः राज दरबार में पधारे। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब तुम मुझे अपना मन समर्पित करने हेतु तैयार हो? तुम्हारी संपत्ति, साम्राज्य, महारानी या संतान के बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। तुम निष्ठा और गंभीरतापूर्वक सोचकर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। राजा ने गंभीरतापूर्वक विचार कर उत्तर दिया, नहीं, मैं अभी इस हेतु तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर ऋषि वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात राज दरबार में तीसरी बार उन ऋषि का पदार्पण हुआ। इस अवधि में राजा ने योग अभ्यास द्वारा अपने को तैयार कर लिया था। उन्होंने ऋषि से कहा, अब मैं आपको अपना मन अर्पित करने का प्रयास करूँगा। यदि प्रयास में असफल हूँ तो कृपा कर मुझे क्षमा करेंगे। उस दिन ऋषि ने राजा को अपना शिष्य बना लिया।
तदुपरांत राजा के मन ने अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने अपने एवं अपने राज्य के कल्याण के बारे में भी चिंता करनी छोड़ दी। उनका मन निरंतर गुरु चरणों में ही तल्लीन रहने लगा। प्रजा ने गुरु को इस स्थिति की सूचना दी। उन्होंने राजा को अपने पास बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य के प्रशासनिक क्रियाकलापों में पुनः संलग्न हो जाओ। यह मेरी आज्ञा है। यह छोटी सी कहानी स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि पूर्ण आत्मसमर्पण में ही गुरु शिष्य संबंधों का मर्म निहित है। शिष्य अपने मन को पूर्णतः गुरु में विलीन करते हुए उन्हें अपना सीमित व्यक्तित्व अर्पित करता है। तदुपरांत वह उनसे परिपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यही आत्मसमर्पण की सही अवधारणा है। किंतु हम लोगों में से कितने इसे प्राप्त करने की आशा करते हैं? प्रत्येक शिष्य का जीवन इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही समर्पित होना चाहिए। यदि सौभाग्यवश गुरु मानव जीवन में आए तो पूर्ण समर्पण ही एकमात्र औचित्य रह जाता। और यही वह मार्ग है जिसके द्वारा महापुरुष गुरुओं ने अनेकों शिष्यों को तैयार किया, ताकि जगत कल्याण का कर्म ईश्वरीय योजना के अनुकूल चल सके। गुरु प्रेम के ऊपर हम और भी बातों को सुनेंगे। अभी इस स्थान पर एक विराम लेते हैं। गुरु रूप भगवान को बारंबार नमस्कार करते हुए आप सबों को प्रेम